दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और आदिकाल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रायः सभी शिक्षक बच्चों को डराते रहते हैं और यूट्यूब पर हो चाहे पेड कोर्सेज में हो एक मोटी रकम ऐंठते रहते हैं। आज उस दुविधा का, उस समस्या का हल करने आया हूं। दोस्तों ये सही बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास इतना गूढ़ टॉपिक है जिसे हम में से ही कुछ शिक्षक इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि बच्चा भ्रमित रहता है कि आखिर वह हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े तो पढ़े कैसे, समझे तो समझे कैसे। उसे कुछ समझ नहीं आता और बच्चा एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, दूसरी कोचिंग से तीसरी कोचिंग भटकता रहता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक एक मैराथन क्लास हर काल की प्रस्तुत की जाए। और आज मैं उसी समस्या का समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज आदिकाल का पूरा सफाया हो जाएगा। आदिकाल से फिर इससे बाहर कुछ पूछने की संभावना रहेगी नहीं। आपकी हर समस्या का समाधान आदिकाल से रिलेटेड यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों आज आदिकाल को समझने से पहले हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को एक बार रिवीजन जरूर करना होगा, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि को हमें समझना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आगे जितनी देर तक हमारी ये क्लास चलती है आपको बस धैर्यपूर्वक बैठना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। आज हम इसको एक कहानी के रूप में आपको समझा देंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आज से एक कहानी बन जाएगा। वो इतिहास इतिहास नहीं रहेगा, वह जटिल विषय नहीं बनेगा, वो आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएगा। इसके बाद आप हिंदी साहित्य के इतिहास को भूल कर भी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और आदिकाल का एक मास्टर वीडियो। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक मानी है, जबकि पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल भी है। याद रखिएगा यहां पर दो नामकरण, तीन नामकरण किए गए हैं, लेकिन इतना याद रखना जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहे हैं उनको याद रखना ही जरूरी है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल और बीज वपन काल आदि नामों से जाना जाता है। उसी तरह से पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल है और इसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। इसके बाद आते हैं उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है। इसके अन्य नाम भी हैं, श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल आदि आदि। उसके बाद आते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा 1900 विक्रम संवत से आज तक मानी जाती है। ये तो हो गया एक विश्लेषण कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। ये सिर्फ क्लास ऐसी क्लास नहीं है जिसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। ये ऐसी क्लास है जिसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको याद करा दिया जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, मैं कई बार चीजों को रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो सके। समझिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल है और उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम रीतिकाल है। पूर्व यानी पहले, तो जो पहले आए वो भक्ति। सुबह सुबह उठ करके हम सबसे पहले क्या करते हैं? भक्ति ही करते हैं। तो पूर्व में भक्ति काल आता है और उत्तर में रीतिकाल आता है। उसके बाद में आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब इसकी समय सीमा देख लेते हैं। इसकी समय सीमा, आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत मानी जाती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी कभी यहां पर विक्रम संवत ना दे करके ईस्वी सन पूछ लेता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है भाई? हो सकता है प्रश्न पत्र में आदिकाल की समय सीमा पूछे और इसमें विक्रम संवत ना लिखा हो, ईस्वी सन लिखा हो और 1050 यानी 1050 का जिक्र ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? प्यारे बच्चों, कुछ अलग करने की जरूरत इसमें नहीं है। करना क्या है आपको? सीधे सीधे क्या करना है? 1050 जो विक्रम संवत है, 1050 विक्रम संवत में से
57 को माइनस कर देना है। ये 1050 आपका बेटा विक्रम संवत हो गया, और विक्रम संवत में 57 माइनस कर देना है। जब 57 माइनस करेंगे तो बेटा बचेगा 993 ईस्वी। यानी सीधी सी बात है कि अगर विक्रम संवत को ईस्वी सन में बदलना है, विक्रम संवत को ईस्वी सन में बदलना है तो आपको 57 घटाना होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, विक्रम संवत दिया हुआ है, ईस्वी सन में बदलना है तो आपको 57 घटाना है। और अगर 993 ईस्वी दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, और आपको विक्रम संवत बनाना है तो उसमें 57 प्लस कर देंगे, उसमें 57 प्लस कर देंगे। तो जब 993 में 57 प्लस कर देंगे तो 1050 विक्रम संवत आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। यानी सीधी सीधी बात है, अगर आपको विक्रम संवत से ईस्वी सन में बदलना है तो 57 माइनस करना होगा, यानी 57 घटाना होगा। और अगर ईस्वी सन से विक्रम संवत में जाना है तो 57 ऐड करने होंगे, यानी 57 जोड़ने होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें ईस्वी सन दिया हो या विक्रम संवत, इसको बदलने में कोई समस्या होगी। ठीक है, तो 1050 यानी 1050 विक्रम संवत को अगर ईस्वी सन में बदलेंगे तो 57 माइनस कर देंगे और 993 ईस्वी आ जाएगा। तो या तो आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत लिखा रहेगा, या तो आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी लिखा रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसका दूसरा नाम भक्तिकाल भी है, इसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। अब बताइए, अगर इसकी समय सीमा को आपको ईस्वी सन में बदलना हो तो क्या करेंगे? 1375 विक्रम संवत को 57 से माइनस कर देंगे, यानी 1375 विक्रम संवत में 57 घटा देंगे और हमारा ईस्वी सन निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा को भी यहाँ दो भागों में बांट दिया गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा दो भागों में बट गई, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में रैदास, कबीर, दादू, नानक ऐसे लोगों का नाम आता है जो संत टाइप के लोग थे और अपने ज्ञान के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सबसे प्रमुख नाम अगर किसी का लिया जाता है तो मलिक मोहम्मद जायसी का लिया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी एक कालजयी रचना, जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद, जिस पर मूवी भी आई है, पद्मावत मूवी आप लोगों ने देखी होगी, क्या शानदार मूवी रही है, और मलिक मोहम्मद जायसी की इसी रचना पर आधारित है। कभी वक्त मिला तो पद्मावत जो उनकी काव्य रचना है, इसका पूरा विश्लेषण हम आपको इसी चैनल पर करेंगे, फिर आपको मूवी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक कालजयी रचना है पद्मावत। इसके अलावा भी, जी बिल्कुल, इसके अलावा भी अखरावट और आखिरी कलाम। हालांकि इसके अलावा भी मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों रचनाओं को ही प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। यानी अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कितनी हैं, तो उन रचनाओं की संख्या है 3। कौन कौन? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं, भाई निर्गुण भक्ति शाखा तो खत्म हो गया, आ जाते हैं सगुण भक्ति शाखा पर। तो सगुण भक्ति शाखा को भी यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है। कौन? एक राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। जैसे निर्गुण भक्ति शाखा को एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत बांटा गया था, उसी तरह से सगुण भक्ति शाखा को एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत बांट दिया गया। अब कहते हैं कि राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो राम भक्त शाखा के बहुत सारे कवि हैं, लेकिन एकमात्र बहुचर्चित नाम जिसको कोई सोते वक्त भी नहीं भूल सकता, और वह नाम है रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास। जी हाँ, तुलसीदास, जिनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 12 मानी है, और लेकिन इनकी सर्वप्रमुख रचना जो है वो श्री रामचरितमानस है। इसके बाद आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में वल्लभाचार्य, सूरदास, नंददास,
विठलनाथ, ये सभी जो है कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि मनाते हैं। हालांकि सूरदास इनमें सबसे ज्यादा बहुचर्चित रहे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, वल्लभाचार्य ही सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास ने 3 प्रमुख रचनाएं लिखी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। यानी सूरदास की अगर रचनाओं की बात करें तो सूरदास की रचनाओं में सबसे प्रमुख सूरसागर आता है, फिर सूरसारावली और फिर साहित्य लहरी का नाम आता है। सूरसागर के अंतर्गत ही उद्धव गोपी संवाद आता है, जो सबसे ज्यादा बहुचर्चित रहा है, जिसने न सिर्फ सूरदास को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि हर कृष्ण भक्त कवि में प्रेम की भावना का उन्माद भर दिया। वाकई प्रेम की मार्मिकता का, कृष्ण के वियोग का जितना मार्मिक वर्णन सूरदास ने उद्धव गोपी संवाद में किया है, उतना अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। भक्ति काल की जब चर्चा करेंगे तो इन सब चीजों को विधिवत समझेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। भक्ति काल के बाद फिर आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम है रीतिकाल। रीतिकाल को की समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत मानी जाती है। 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत मानी जाती है। उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल, कला काल और अलंकृत काल भी हैं। यानी उत्तर मध्यकाल के अगर अन्य नाम पूछे जाएं तो सबसे पहला नाम तो रीतिकाल ही है, लेकिन इसके अन्यत्र कला काल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल भी उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को कहा जाता। ठीक है, इसके बाद आते हैं आधुनिक काल पे। आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, और इसकी समय सीमा 1900 विक्रम संवत से आज तक मानी जाती है। यानी 1900 विक्रम संवत को अगर ईस्वी सन में बदलना है तो इसमें 57 घटा देंगे, 57 माइनस कर देंगे और ईस्वी सन निकल आएगा। तो आधुनिक काल जिसको गद्य काल भी कहते हैं, इसकी समय सीमा 1900 विक्रम संवत से आज तक मानी जाती है। ये हो गया आज का आपका चार्ट। अब बात को समझिएगा। देखिए बेटा, कोई भी परिस्थितियां हों अचानक से पैदा नहीं होती। इसकी पृष्ठभूमि को हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझा देते हैं, ताकि जीवन में इसके बाद आप कभी ना भूलें कि आदिकाल के बाद भक्तिकाल ही क्यों आता है, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल ही क्यों आता है, आदिकाल के बाद भक्तिकाल के बजाय आदिकाल के बाद रीतिकाल क्यों नहीं आ गया, या आदिकाल के बाद सीधे आधुनिक काल क्यों नहीं आ गया। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, आखिर क्या ऐसी संभावनाएं बनी जिससे यही क्रम लगा। तो आइए उसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। ये कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा या किसी यूट्यूब चैनल पर भी आपको नहीं मिलेगा। हम आपको कहानी के माध्यम से ही समझा रहे हैं और आप सिर्फ इसको कहानी के माध्यम से ही समझते चलें। सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इस एक वीडियो के बाद आदिकाल की जो भी समस्या है और काल विभाजन की जो भी समस्या है, उस हर समस्या का समाधान होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियोज आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आपको एक क्लास में एक काल का अंत होता हुआ दिखे। यानी अब हिंदी साहित्य के इतिहास की टेंशन हिंदी साहित्य विद हुकुम सर चैनल पर हमेशा के लिए समाप्त होगी। तो आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि कैसे क्या रही। आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से मानी जाती है। परिस्थितियां देश की बहुत अच्छी चल रही थी जब तक हर्षवर्धन राजा थे। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे क्योंकि चीजों को वहीं से कोरिलेट करेंगे। जब तक राजा हर्षवर्धन थे तब तक पूरा भारत अखंड भारत बना हुआ था और उसमें सारी सीमाएं चीन की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी चीजें सब हमारे ही भूखंड का हिस्सा था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चीजों में बदलाव आया। जो एक भूखंड हुआ करता था, वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होता चला गया। अब समझिएगा बेटा, ये इस तरह से छोटे छोटे खंडों में पूरे भारत का विभाजन होता चला गया। यानी राजा क्या हुए, छोटे छोटे छत्रप हो गए, छोटे छोटे राजा हो गए। सब आपस में द्वंद्व करने लगे, आपस में युद्ध करने लगे, और जिसकी वजह से राज्यों का आपस में विभाजन हो गया और भारत कई खंडों में राजाओं के अधीन आ गया। अब स्थितियां यहां पर यह पैदा हुई कि मान लीजिए ये बड़ा राजा है, इसका राज्य का विस्तार थोड़ा ज्यादा है, और पास में ये छोटा राजा है।
अब इस राजा ने क्या किया, अपने राज्य को विस्तारित करने के लिए उस समय युद्ध की दो ही परिस्थितियां प्रमुख बनती थी और उन परिस्थितियों को समझना बहुत कठिन नहीं है। एक, अपने राज्य का विस्तार करना, और दूसरा, अगर किसी राज्य में किसी राजा की रानी बहुत सुंदर है या उसकी नृत्यांगना बहुत सुंदर है, तो उस समय स्थितियां क्या बन रही थी, लड़ाइयां सिर्फ दो चीजों के लिए हो रही थी। या तो राजा को अपना राज्य विस्तार करना होता था, और या तो अगर उसे पता चल गया कि बगल के राज्य में किसी राजा की रानी बहुत सुंदर है या उसकी नृत्यांगना बहुत सुंदर है, तो बस सीधे पेशकश हो जाती थी, या तो अपनी रानी या अपनी नृत्यांगना हमें सौंप दें या तो युद्ध के लिए तैयार रहें। अगर राजा स्वाभिमानी होता था तो छोटा राजा भले ही होता था, छोटा छत्र भले ही होता था, लेकिन वो मना करता था। और अगर राजा स्वाभिमानी नहीं होता था तो सौंप देता था, लड़ाइयां खत्म हो जाती थी। लेकिन अगर राजा स्वाभिमानी हुआ और उसने सौंपने से मना किया तो बड़े राज्य का राजा होता था उसके स्वाभिमान को धक्का लग जाता था और वह कहता था कि मेरी बात को इनकार करने की इनकी हिम्मत कैसी हुई। ऐसी स्थिति में बड़े राज्य का राजा छोटे राज्य पर आक्रमण कर देता था, और जब आक्रमण करता था तो जाहिर सी बात है, लाखों की सेना लिए हुए राजा हजारों की सेना पर भारी पड़ता था और इस राज्य को पूरी तरह से दमित करके अपने राज्य में मिला लेता था। और इस तरह से इसका सीमा विस्तार होता जाता था। इसकी रानी या नृत्यांगना को भी अपनी गुलाम और या अपनी दासी बनाकर रखता था और अपने राज्य का विस्तार भी कर लेता था। इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता था। अगला राजा अगले राज्य पर आक्रमण करता था, अगला राजा अगले राज्य पर आक्रमण करता था, यानी राजाओं का आपस में द्वंद्व लगातार जारी था। और इन द्वंद्वों की वजह से बाहरी आक्रमणकारियों को सीधे सीधे मौका मिल गया भारत में आक्रमण करने का। उन्हें पता चल गया ये राजा जो हैं ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं और इन्हें बहुत ही आसानी से हराया जा सकता है। हर्षवर्धन जब तक जीवित था तब तक किसी बाहरी आक्रमणकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो भारत की तरफ मुड़कर भी देख ले। लेकिन अब जब छोटे छोटे राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, यानी आपस में ही इतनी कलह पैदा है कि वो बाहरी आक्रमणकारियों तक को दावत दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे देश में आइए और हमारे देश को लूट कर ले जाइए, तो बाहरी आक्रमणकारी भी इन परिस्थितियों का लाभ उठाने से क्यों चूकते हैं। आखिरकार बाहरी आक्रमण होते हैं और वो भी कैसे होते हैं, वो भी इस इन परिस्थितियों में होते हैं कि एक राजा ने किसी बाहरी आक्रमणकारी से कहा कि आप आ जाइए हमारे देश में, बगल का राजा बहुत ताकतवर है, उसे अगर आप हरा देंगे तो मैं अपने राज्य का आधा कोष आपको दान दे दूंगा। बाहरी आक्रमणकारी आता है, उस राज्य के राजा से साठगांठ होती है, बगल के राजा को हरा देता है और ऐसी स्थिति में वो सिर्फ आधा धनकोष नहीं लेता बल्कि उस राजा का भी पूरा राज्य ले लेता है जिसके कहने पर वह यहां आया था। और इस तरह से धीरे धीरे भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता चला जाता है। भारत बाहरी आक्रमणकारियों के चंगुल में आता चला जाता है। जो एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा को, जो एक क्षत्रप दूसरे क्षत्रप को देखना नहीं चाह रहे थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां हो जाती थी। और इस समय के कवि भी बड़े फेमस हुआ करते थे। इस समय के कवियों ने ऐसा वृतांत, ऐसा वर्णन किया है कि राजा अगर मान लीजिए एक भी सेनापति को मार देता था विरोधी दल के, तो कभी ऐसा वर्णन करते थे कि जैसे मान लो राजा ने पूरा का पूरा युद्ध ही फतेह कर लिया हो। इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ के कवियों का था, जिससे राजाओं का हौसला बढ़ा रहता था, या यूं कहें राजा जो है अति आत्मविश्वास में आ जाता था और कहीं ना कहीं इसी का उसे खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इन राजाओं का आपस में जितना द्वंद्व, जितना युद्ध हमारे देश को बांटने में, हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में बाहरी आक्रमणकारियों के सुपुर्द कराने में जिम्मेदार है, उतना ही उस समय के कवि भी जिम्मेदार थे। इस कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होता है। आगे समझिए, जब स्थितियां इतनी विकट हो गई, एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर रहा है और इसकी वजह से बाहरी आक्रमणकारी आकर के अपने देश पर पूरी तरह से कब्जा किए ले रहे हैं, हमारी धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की तौहीन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आम जनता की स्थिति तो बद से बदतर होनी ही थी। जब राजा नित्य प्रति युद्ध में लगा रहेगा तो आप लोग ही बताइए किस स्थिति में वह जनता का साथ दे पाएगा, वह जनता की समस्याओं को सुन पाएगा।
राजाओं के निरंतर युद्ध के कारण जनता की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी और अब तो बाहरी आक्रमणकारी भी हमारे देश पर शासित हो चुके थे। तो कवियों के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब यशोगान बहुत हो चुका था क्योंकि अब तो राजा हारने लगे थे। तो उस समय की जनता के पास भगवान की शरण में जाने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता शेष नहीं रह गया था। यानी आदिकाल को वीरगाथा काल सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय युद्धों का बहुत ही सजीव वर्णन देखने को मिलता है। आए दिन युद्ध हुआ करते थे और उनका सजीव वर्णन उस समय के कवि किया करते थे, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। लेकिन वीरता की जब पराकाष्ठा हो गई, इतने वीर गीत लिखे जाने लगे, इतना आश्चर्यपूर्ण वर्णन होने लगा कि राजा अति आत्मविश्वास में अपना सब कुछ अपने मद में अपने राज्य की जनता को भूल चुका था। तो जनता के पास भगवान की शरण में जाने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता न था। ऐसी स्थिति में ही आदिकाल से भक्ति काल का आगमन होता है। ऐसी स्थिति में ही, क्योंकि किसी भी चीज की अति अधिक होती है, अति जो है किसी चीज की बुरी होती है। तो अति हो गई, युद्धों की अति हो गई, जनता का इससे कोई सरोकार ना था। और बेटा यकीन मानिए, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, इन युद्धों में सिर्फ और सिर्फ नुकसान आम जनता का ही होता है। किसी भी युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। हाँ, वो समस्याओं को और बढ़ा दिया करता है। तो उसके बाद फिर जनता के पास भगवान की शरण में जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता शेष नहीं बचा था। तो जनता भगवान की शरण में चली गई। जब हमने क्या बताया, पहले भी बता चुके हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। यानी समाज में जो कुछ घटित होता है साहित्य भी वही लिखता है। अब जनता भगवान की शरण में थी। भाई हम भी जब मुसीबत में होते हैं तो भगवान की शरण में सबसे पहले जाते हैं। तो यहाँ की जनता भी भगवान की शरण में जा चुकी थी, तो कभी भी उसी प्रकार की रचना लिखने को बाध्य हो रहे थे। और इस समय की जो रचनाएं लिखी जाने लगी वो भक्तिपूर्ण लिखी जाने लगी। वो ईश्वर के यशोगान से, ईश्वर की भक्ति से सराबोर होकर के रचनाएं अब लिखी जाने लगी। और ईश्वर की भक्ति में डूबने में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति शाखा ने बहुत बड़ा सहयोग किया। ये दोनों मार्ग भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों का मानना यही था कि ईश्वर की शरण में जाने से ही, ईश्वर में ध्यान लगाने से ही, ईश्वर की पूजा वंदना करने से ही आपको संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप इस संसार के आवागमन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जिस उद्देश्य से ईश्वर ने आपको भेजा है, आप अपने कर्मों का अच्छे से निर्वहन करिए, उस ईश्वर को याद करिए, उसका ध्यान लगाइए और उसके बाद मृत्यु के पश्चात आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाइए। तो इस समय बहुत सारे संत, बहुत सारे कवि, बहुत सारे रचनाकार ऐसे हुए जिन्होंने जनता को सन्मार्ग पर लाने के लिए, लोगों को, भटके हुए लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए, ईश्वर की शरण में जाने के लिए और गुलामी की बंदिशों से लोग अपने आप को कैसे उबार सकें, उससे बाहर निकालने के लिए भगवान की भक्तिमय भजनों का, भगवान के भक्तिमय गीतों का लेखन प्रारंभ किया। और इन कवियों में जब हम भक्ति काल को पढ़ेंगे तो विधिवत समझेंगे कि कौन कौन से कवि ने कौन कौन सी रचना लिख करके किस तरह से जनता का मार्गदर्शन किया। लेकिन समस्या यहां पर भी खत्म नहीं होती है। कारण यह रहा कि जब मलूक दास जैसे लोग, मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी चीज की अति बहुत खराब होती है। भक्ति करना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कर्म विहीन भक्ति, कर्म को किनारे त्याग कर की गई भक्ति आपको बहुत समय तक आगे बढ़ने में सहयोग नहीं कर सकती। मलूक दास जैसे लोग ये कहने लगे कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी देने वाला सब कुछ राम है, वो ऊपर वाला देने वाला है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी आक्रमणता, ऐसी निकृष्टता और ऐसी कर्म विहीन कार्यों के प्रति लोगों को जब उधर धकेला जाने लगा तो जाहिर सी बात है जनता की स्थिति सिर्फ भक्ति करने से तो नहीं सुधर सकती। और जनता वैराग्य की तरफ भी जा रही थी। इन निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों ने जनता को कहा कि ये संसार वैराग्य है, संसार मिथ्या है, इसको छोड़ दीजिए, आप जंगल में चले जाइए, आप ईश्वर में ध्यान लगाइए, आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाइए, सारे कर्मों का
छोड़ दीजिए, सारे कर्मों को छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में इस संसार की, इस सृष्टि की रचना ही समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वैराग के बाद राग का आना तो स्वाभाविक ही था। तो राग के साथ रसिकता लाने का काम, यानी भक्ति की जब आती हो गई, यहाँ के कवि जब वैराग्य की तरफ जनता को ले जाने लगे, तो आखिरकार उधर से भी आम जनता का मोहभंग हुआ और जनता को लगा कि कहीं ना कहीं ये तो हमें हमारे धर्म से न सिर्फ विमुख कर रहे हैं, बल्कि भक्ति के वास्तविक मार्ग से अलग ले जा रहे हैं। और किसी भी एक स्थान पर समय कभी ठहर कर नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में भक्ति काल की अति के बाद रीत काल यानी राग और रस का आगमन होता है, जिसको उत्तर मध्य काल या रीत काल भी कहते हैं। अब रीत काल के कवियों ने श्रृंगारिक कविताएं लिखना, श्रृंगारिक रचनाएं लिखना शुरू किया। आदिकाल और रीत काल के कवियों में एक बहुत बड़ी समानता रही। आदिकाल के जो कवि होते थे, ये राजा की वीरतापूर्ण रचनाओं का वर्णन करते थे, ये राजाओं के यशोगान का वर्णन करते थे, राजा को प्रसन्न रखते थे ताकि राजा इन्हें स्वर्ण मुद्राएं दे सके, इन्हें राज्य का कुछ हिस्सा दे दे, इन्हें राज्य में आश्रय दे दे। वही काम कमोवेश उत्तर मध्यकाल यानी रीत काल के कवियों ने भी किया। इन कवियों ने क्या किया? इन कवियों ने भी राजा को प्रसन्न करने में कोई कार कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने भी राजा को रसिक रचनाएं सुनाई, क्योंकि इस समय का राजा रसिक हो चुका था, वो रसपूर्ण रचनाएं सुनना चाहता था। अब पेट की, भूख की समस्या उसे नहीं दिख रही थी। अब उसे लग रहा था कि विलास ही उसका जीवन है, भोग वासना में वो लिप्त हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में कभी भी जानते थे कि भोग विलास में लिप्त राजा क्या ही चाहेगा, वो रसिक रचनाएं चाहेगा, वो रसिक कविताएं चाहेगा, वो नायिका भेद का वर्णन सुनना चाहेगा, वो नखसिक वर्णन सुनेगा। तो ये सारे वर्णन आपको रीत काल में देखने को मिलते हैं। श्रृंगारिकता का पूरा फुट आपको रीत काल में ही देखने को मिलेगा। जैसे बिहारी जैसे कवि जब राजा जयसिंह के दरबार में एक एक दोहा लिखा करते थे, तो राजा जयसिंह हर दोहे पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में राजा भी मस्त और कवि भी। सिर्फ त्रस्त कौन? जनता। इससे जनता का कोई लाभ हो रहा था? कभी नहीं। जनता के पास अपनी बहुत सारी समस्याएं आ चुकी थी। राजा पूरा दिन राग में, मदिरा में और भोग वासना में ही लिप्त रहता था। आम जनता की तरफ उसके पास देखने के लिए वक्त ही नहीं था। अपने कालिंदों के साथ और अपने राजकवियों के साथ और राज्य में ही, राजमहल के अंदर ही विश्राम किया करता था। ऐसी स्थिति में आम जनता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को निरंतर कुचला जा रहा था। आम जनता की समस्याओं को किसी के पास उठाने का वक्त नहीं था। राग, प्रेम, मदिरा, भोग, वासना, इन सब चीजों में ही पूरा समाज डूब चुका था। कभी भी उसके गुलाम हो चुके थे। और कहीं ना कहीं इसकी भी अति ने पूरी तरह से इस काल को ही समाप्त कर दिया। ये बात सही है कि अचानक से कोई काल ना आता है, ना अचानक से किसी काल का समापन होता है। कोई ऐसी डेडलाइन नहीं होती कि आज ये काल समाप्त हो गया और कल से ये काल स्टार्ट हो गया। कुछ प्रवृत्तियां बची रह जाती हैं, कुछ नई प्रवृत्तियों का आगमन होता है। तो अब वो समय आ चुका था कि आम जनता की समस्याओं को सुना जाए। आम जनता जो त्राही त्राही कर रही थी, आम जनता त्राही त्राही कर उठी थी, उसकी समस्याओं पर भी कुछ कविताएं लिखी जाए। तो एक आध फुटकल कवि आने शुरू हुए जिन्होंने आम जनता की समस्याओं को उठाना शुरू किया। तो उनकी कविताओं को बहुत प्रसिद्धि मिली, क्योंकि आम जनता की समस्याएं वाकई बड़ी हो रही थी। लोग रसिकता की तरफ से दूर भाग रहे थे, अब उन्हें रसिकता से घृणा होने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में कवियों ने भी भांप लिया कि वाकई अब रसिक पूर्ण कविताओं की बहुत ज्यादा जरूरत समाज को नहीं है। फिर जब एक कवि, दूसरे कवि और तीसरे कवि ने, और इसी तरह से बहुत सारे कवि ऐसे आ गए जो ओजस्वी कवि थे, जो जनता की समस्याओं को उठाने वाले कवि थे, जो सामाजिक कवि थे, आम जनमानस से जुड़े हुए कवि थे। उन्होंने जनता की समस्याओं को उठाना शुरू किया। उन्होंने समाज की उन समस्याओं को उठाना शुरू किया जो समाज में वाकई विकराल मुंह खोले खड़ी थी। आम जनता के सामने उसके पास उन समस्याओं का कोई जवाब नहीं था। तो आखिरकार धीरे धीरे आधुनिक काल का आगमन हो जाता है। आधुनिक काल यानी आज का काल, यानी गद्य काल। और इसकी शुरुआत भारतीय युग से होती है, जहां से आम जनता की समस्याओं को, आम जनता की भाषा को, आम जनता
से जुड़ी हुई विषयों को उठाया जाना शुरू कर दिया गया और इस तरह से आधुनिक काल की शुरुआत हुई। हालांकि आधुनिक काल के अंतर्गत भी जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग, कैसे कैसे इसमें भी प्रवृत्तियां बदलती रहीं और कैसे कैसे आम जनता की समस्याओं को उठाते हुए उस समय के कवि आगे बढ़ते चले गए और कैसे आजकल हम समकालीन कविता पर चल रहे हैं। ये पूरी पृष्ठभूमि हम बताएंगे आपको जब आधुनिक काल समझाएंगे। लेकिन इस पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी था कि आदिकाल के बाद भक्ति काल और भक्ति काल के बाद रीतिकाल और साथ ही साथ रीतिकाल के बाद आधुनिक काल ही क्यों आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पृष्ठभूमि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो आइए देखते हैं आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत हम आज आदिकाल की उस हर समस्या का समाधान करेंगे जिसमें बताया गया है कि आखिरकार आदिकाल इतना गूढ़ क्यों है। आदिकाल बेटा बिल्कुल भी गूढ़ नहीं है, बस उसको गूढ़ बना दिया गया है। आदिकाल को अगर समझना है तो 5-6 टॉपिक्स हैं, उनको समझ लीजिए, पूरे आदिकाल का रहस्य ही समाप्त हो जाएगा। तो आइए उस रहस्य का निराकरण करने के लिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक मानी जाती है। आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक मानी जाती है। आदिकाल को अगर समझना है तो आपको इसके 5-6 टॉपिक्स को समझना होगा, उसी से मिलकर ये आदिकाल बना है। लेकिन उन टॉपिक्स को इतना जटिल बना दिया गया है कि बच्चा उलझ कर रह जाता है कि आखिर आदिकाल से वो कहां से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। आइए बताते हैं पढ़ना क्या है। आदिकाल को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा सिद्ध साहित्य। क्या समझना होगा बेटा? सिद्ध साहित्य। आदिकाल को समझना है तो सबसे पहले समझिए सिद्ध साहित्य, फिर समझिए नाथ साहित्य, फिर समझिए नाथ साहित्य, फिर समझिए जैन साहित्य, फिर समझिए जैन साहित्य, और फिर समझिए रासो साहित्य, फिर समझिए लौकिक साहित्य, और फिर समझिए गद्य साहित्य। यानी आदिकाल में इतने साहित्यों को अगर आप समझ लेंगे, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, तो आदिकाल यही समाप्त। इसके अलावा आदिकाल में कुछ नहीं, फिनिश। और वो भी उन टॉपिक्स को इसमें समझना है, उन खास खास बिंदुओं को समझना है जो परीक्षा ओरिएंटेड है, जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो उनको समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इतने चीजों को आपने समझ लिया, मतलब आदिकाल का सफाया हो गया। और उसमें भी आपको सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो आपको रासो साहित्य पर ध्यान, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। बाकी छिटपुट रचनाएं हैं, उन रचनाओं को समझ लेंगे और साथ ही साथ यह भी समझ लेंगे कि आखिर वहां से प्रश्न किस रचना से और किस रचनाकार से आते हैं और कैसा साहित्य। जैसे गद्य साहित्य, तो आदिकाल में भी गद्य लिखा जा रहा था, तो कैसा गद्य लिखा जा रहा था। लौकिक रचनाएं लिखी जा रही थी, तो कैसी रचनाएं लिखी जा रही थी। नाथ, सिद्ध, जैन कौन थे, इनकी संख्या कितनी थी, ये कहां रहते थे। इसी से बार बार रिपीट करके प्रश्न आदिकाल में आते रहते हैं और हम इसी चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं। तो आज हम इसी चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। हिंदी दृष्टि विद हुकुम सर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो यूट्यूब पर पहली बार आदिकाल का इस तरह से सफाया हो रहा है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, तो आइए सबसे पहले सिद्ध साहित्य को देखते हैं। लेकिन एक सिद्ध साहित्य को समझने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि आपको साथ ही साथ नाथ साहित्य को भी समझना होगा, साथ ही साथ आपको नाथ साहित्य को भी समझना होगा। दोनों चीजों में आप जब विभेद करते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों
लगभग एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब दोनों चीजों को समझेंगे तो चीजें और आसानी से समझ में आएंगी। तो सिद्ध और नाथ दोनों को साथ में समझने चलते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी। आइए देखते हैं सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि या संस्थापक या प्रतिष्ठापक आचार्य सरहपा को माना जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रतिष्ठापक आचार्य सरहपा माने जाते हैं, जिनकी प्रमुख रचना है दोहा कोश। कौन सी है बेटा? दोहा कोश। दोहा कोश जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। अब दोहा कोश लिखा किसने? दोहा कोश लिखा तो सरहपा ने, लेकिन इसका संपादन किसने किया? इसका संपादन किया प्रबोध चंद्र बागची ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से प्रश्न अक्सर पूछता है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया। तो किसने किया? नोट कर लीजिएगा, प्रबोध चंद्र बागची। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया। सरहपा के प्रमुख शिष्य परंपरा को भी देखा जाता है। सरहपा का शिष्य हुए सबरपा। सरहपा के जो शिष्य हुए वो सबरपा हुए। सरहपा के शिष्य हुए सबरपा, और सबरपा के जो शिष्य हुए वो हुए लोईपा। ये शिष्य परंपरा भी पूछ लेता है कि सरहपा का शिष्य कौन, सबरपा का शिष्य कौन। तो सरहपा का शिष्य सबरपा और सबरपा का शिष्य लोईपा। इन सिद्ध साहित्य, जो ये सिद्ध साहित्य लिखा गया, जो सिद्ध थे, इनके सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके पीछे पा लगा हुआ मिलेगा। 99% जितने भी ये सिद्ध हुए हैं, 84 सिद्धों की संख्या है। सिद्धों की संख्या भी नोट कर लीजिए, 84 मानी जाती है। और ये सिद्ध पूरब में पाए जाते हैं। किस दिशा में? पूरब में। सिद्ध पूरब में रहते थे। सिद्ध पूरब में रहते थे। सिद्धों का निवास स्थान कहाँ था? पूरब में था। संख्या इतनी इनकी कितनी थी? 84 थी। और इनके नाम के पीछे पा टाइटल लगा हुआ मिलता है। ठीक है। तो सिद्धों की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि उनके प्रमुख कवियों में, उनके प्रतिष्ठापक आचार्य में सरहपा का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। अब आ जाते हैं नाथ साहित्य में। नाथ साहित्य के प्रतिष्ठापक आचार्य गोरखनाथ। अब सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य के साथ मैंने कोरिलेट इसलिए सिर्फ बेटा किया है क्योंकि सिद्ध परंपरा में जब कुछ चीजें कुछ कवियों को गलत लगी, क्योंकि इनके यहां पंचमकार की बुराई एक दिखाई देती है। पंचमकार की बुराई दिखाई देती है। और पंचमकार की बुराई यानी समाज में मदिरा, नारी, इन सभी चीजों के परित्याग, मांस, इन सभी चीजों का ये सब सेवन करते थे। इन सभी चीजों का ये सब सिद्ध जो थे ये सेवन करते थे। नारी भोग में ये प्रबल इसके पक्षधर थे। और योग के साथ भोग की सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता अगर पूछ ली जाए तो योग के साथ भोग को ये बहुत महत्व देते। सिद्ध साहित्य योग के साथ भोग को सर्वाधिक महत्व देता था। और पंचमकार की बुराई, मदिरा, मांस, स्त्री, ये सारी बुराइयां इनमें देखने को मिलती थी। तो इस वजह से कुछ लोगों का मन सिद्ध परंपरा से हट गया। उन्होंने कहा नहीं, हम इस परंपरा को अब आगे समय तक निर्वाह नहीं कर सकते। और उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की। तो जहां से सिद्ध आए थे वहीं से नाथ भी आए। बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही सिद्धों का उदय हुआ और बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही नाथों का उदय हुआ। इस बात को नोट कर लीजिएगा। बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही सिद्ध आए और बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही नाथ आए। समस्या सिर्फ इतनी हुई कि इस मत में, इस साहित्य में, नाथ साहित्य कहें या नाथ मत कहें, इस साहित्य में या इस मत में कुछ समस्याएं आई, जिस वजह से कुछ लोगों ने इस मत का त्याग कर दिया और एक नया मत बना लिया, नाथ साहित्य या नाथ मत। नाथ मत या नाथ साहित्य, और नाथ मत के अंतर्गत ही नाथ साहित्य लिखा जाने लगा। और सबसे पहले प्रमुखता से नाम किसका लिया जाता है? गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ का। सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ का नाम लिया जाता है। लेकिन
मत्स्येंद्र नाथ का नाम लिया जाता है, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा प्रचलित नाम अगर कोई रहा तो गोरखनाथ का रहा। कई मौकों पर गोरखनाथ ने भी अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ की भी गलतियों को उजागर कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में अगर पूछा जाए नाथ साहित्य का प्रतिष्ठापक आचार्य या नाथ मत का प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, तो अगर ऑप्शन में आपके गोरखनाथ दिया है तो मत्स्येंद्र नाथ के साथ आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। मत्स्येंद्र नाथ कहां से आए थे? सिद्ध परंपरा से। सिद्ध परंपरा को छोड़ करके नाथ परंपरा में आए थे मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु भी माने जाते हैं। यानी गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे, गोरखनाथ शिष्य थे। गोरखनाथ की गोरखबानी बहुत फेमस रही है। गोरखनाथ की गोरखबानी बहुत फेमस रही है।